ये घटना राज्य उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के नंदगंज खिलवा गांव की है। खिलवा गांव में रविवार की रात 7 जुलाई 2024 को एक ही परिवार के 3 लोगों की गला काट के हत्या कर दी जाती है। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में 24 घंटे में पर्दाफाश करती है। दरअसल बात यह थी कि मुंशी बिंद के छोटे बेटे ने गाँव के किशोरी के साथ उसका प्रेम प्रसंग था और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इस चीज को लेकर गांव में कई बार पंचायत भी होती है। पंचायत में जो लड़के के माता पिता और भाई होते हैं वह सब तैयार नहीं होते हैं, लेकिन लड़की घर वाले सभी लोग तैयार होते हैं। और पंचायत में यह भी तय होता है कि आज बार लड़का लड़की से और लड़की लड़का से नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों एक दूसरे से मिलते थे। प्रेमिका से शादी में बाधा बनने से नाराज मुंशी बिंद के छोटे बेटे ने अपने माता पिता और भाई का रविवार की रात में खुरपा लेकर गला काट के हत्या कर देता है। जब यह घटना हुई तो मुंशी बिंद के बड़े भाई ने राम प्रकाश बिंद गाँव के कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। एसपी उम्मीद ने बताया किशोर के ऊपर पहले से शक था, क्योंकि बार बार अपने बयान को बदल रहा था। सोमवार के तीनों लाशों का अंतिम संस्कार करने के बाद पुलिस ने किशोर से सख्ती के साथ पेश आई और उससे पूछताछ करने लगी। पूछताछ करने के बाद किशोर ने अपराध को स्वीकार किया। किशोर ने बताया गांव के किशोरी के साथ वह 2 वर्षों से प्रेम करता था और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इसके लिए लड़की घर वाले सभी लोग तैयार थे, लेकिन हमारे माता पिता और भाई ये सब तैयार नहीं थे। इसी चीज को लेकर किशोर के घर वाले किशोर की एक दिन बहुत ज्यादा पिटाई की थी और उसके जो मोबाइल फोन होता उसको तोड़ के बहा दिए थे। इसी चीज को लेकर किशोर ने सभी को जान से मारने के लिए मन बना लिया था। घर में रखे हुए खुरपे जो खेत में काम किया जाता है उसकी धार भी तेज करवा दिया था और सभी को जान से मारने के लिए अपने माता पिता और भाई को 2 दिन पहले कोशिश भी किया था, लेकिन वो नाकाम रहा। रविवार की रात गांव में एक तिलक के तिलक में ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था। प्रोग्राम देखने मुंशी बिंद अपने दोनों बेटे के साथ जाते हैं और उधर से ऑर्केस्ट्रा देख के 11 बजे रात को घर पर वापस आते हैं। वापस आने के बाद सभी लोग अपने अपने बिस्तर चले जाते हैं, लेकिन जो किशोर होता है उसको नींद नहीं आती और एक बार फिर ऑर्केस्ट्रा देखने चले जाता है। और उसके बाद जब उधर से 12 बजे रात को आता है तो आने के बाद घर में रखी शराब को पी लेता है। पीने के बाद वो नशे के हालात में इस वारदात को अंजाम देता है। पूछताछ में बताया कि सबसे पहले अपनी माँ की गर्दन में प्रहार करता है। प्रहार करने के बाद एक ही बार में उसकी माँ की मौत हो जाती है। इसके बाद अपने पिता के गले को वार करता है और उसके जो पिता होते हैं वो कुछ मुंह से बोलना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते, केवल आग की आवाज आती है। और उसके बाद वो दोबारा वो वार कर देता है। उसके पिता चरपाई से नीचे गिर जाते हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। सबसे लास्ट में घर के अंदर सो रहा अपने बड़े भाई के गले को वार करता है। वार करने के बाद जो उसका बड़ा भाई होता है भागना चाहता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता है। आगे कुछ ही दूरी पे जाके वो गिर जाता है और तब तक वहां पर पहुंच कर उसके गले पे कई वार कर देता है और उसका जो भाई होता है उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। इस घटना को सुनकर गांव के जितने भी लोग होते हैं उनकी आंखें नम हो जाती हैं और जब अगली सुबह एक ही परिवार के 3 अर्थियां एक साथ निकलती है, उस मंजर को देखकर गांव के जितने भी लोग होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस घटना के बाद गांव के जितने भी लोग थे उनके अंदर इस कदर गुस्सा और गम समाया था कि कातिल को पकड़ने के लिए चक्का जाम कर देते हैं। और चक्का जाम करने में जैसे ही उनको पता चलता है कि इसका कातिल उसका छोटा बेटा है, उसके बाद सभी लोग उसी को कोसने लगते हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि किशोर ने रात में 2 बार कपड़ा चेंज किया था। जब वो मुंशी बिंद के साथ में ऑर्केस्ट्रा देखने गया था उसका कपड़ा दूसरा था, लेकिन जब तीनों की हत्या कर देता है तो उसका जो कपड़ा था वो दूसरा था।